बाड़मेर जैसलमेर से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ बीजेपी के आरोपों से राजपूत समाज नाराज है। भाटी पर देशद्रोही के आरोप लगाए जाने के बाद करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना जवाब दिया है। उन्होंने चलिए सुनवाते हैं आपको कि महिपाल सिंह मकराना क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। के बाप दादा मर गए मुगलों को यहाँ से खदेड़ते किनको मुगल बता रहे हो और किनको अपना बता रहे हो, पहले तो ये तय करो। कहीं जिनको आपने सब कुछ सर्वे समझ रखा वही तो मुगल नहीं है। सब बातों को छोड़िए, मैं उसे हर एक क्षत्रिय बंधुओं से पूछना चाह रहा हूं, क्या मेरे एक छोटे भाई को देशद्रोही घोषित कर दिया जाता? मेरी बहन बेटी की इज्जत उछाल दी कोई, उन पे कोई बात नहीं, उन पे कोई इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमारी साफा उछाल दिया, टोपी उछाल दी, जो सम्मान का प्रतीक है उस पर कोई कार्रवाई नहीं। और अब आपका एक युवा भाई जिसने राजस्थान से ताल ठोक रखी है, पूरा देश का युवा उसको समर्थन कर रहा है, 3600 कौम का आदमी उसके लिए खड़ा है, रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर से। उसको परसों के रोज पूरी भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल देशद्रोही घोषित कर देती है, क्योंकि उसके साथ एक किसी कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट का कोई मूवमेंट चलाता है, उसका कोई कार्यकर्ता उसके साथ फोटो में आ जाता है। तो आप मुझे मानिए, आप मुझे समझाइए, क्या मोदी जी की फोटो महबूबा मुफ्ती से लेके उसे पुराने कश्मीर के आका जो है फारूक अब्दुल्ला उसके साथ तक नहीं है? क्या हमारे यहां जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें से 2 जो आतंकी थे, कन्हैया लाल का गला काटने वाले, उन दोनों ने क्या भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता नहीं ले रखी थी? जब आदमी बड़ा होता है तो उसके साथ किन किन लोगों की फोटो होती है उसको खुद को नहीं मालूम होता है। पर एक दोहरी मानसिकता देखिए, पूरे बाकायदा वहां लिखा गया रविंद्र सिंह भाटी, और भाटी गद्दार होते हैं, देशद्रोही होते हैं, ये लिखा गया और हैशटैग चलाया गया। मेरा ननियाल भाटियों में है, कोई भाटी समुदाय को, राजपूत समुदाय को देशद्रोही बोलेगा, उस बॉर्डर पे किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं जो भाटी का सीना चीर के और पाकिस्तान से भारत की भूमि पे आ जाए। लाखों भाटियों ने, लाखों राजपूतों ने वहां बलिदान दिया है इस देश की सरहद के लिए। अब यही दिन देखना पड़ गया था कि ये एक सीट के लिए किस नीचता की हद तक जा सकते हैं, किस हद तक नीचता की हद तक गिर सकते हैं। मैं उस हर एक राजपूत को बोलना चाह रहा हूं, मेरे मन में भी मां भगवती की सौगंध खाता हूं आशापुरा की, आज से पहले कांग्रेस को वोट नहीं दिया, आज तक कांग्रेस को। कोई बोलना कांग्रेस के दलाल है, हमारे समाज की जो नेता भी चित्तौड़ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बोला गया कि ये तो कांग्रेस के दलाल है। तो मैं उन नेताओं को, जो मेरे भाई है, मैं दो फाड़ नहीं करना चाह रहा था, इसलिए कोई वक्तव्य नहीं दिया, पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूं, आज से 4 महीने पहले उन्हीं नेताजी को इसी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटी, तो स्वाभिमान के नाम पे कौन खड़ा हुआ उनके साथ? यही राजपूत समाज का युवा था, ये हम लोग थे, और बकायदा निर्दलीय जिता के लाए। मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, पार्टी के प्रेशर में इतना मत आइए कि राजपूत समाज के खिलाफ आपको ये वक्तव्य देना पड़े। नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मकराना ने, आपने सुना होगा कि महेंद्र सिंह मकराना ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि आपका भाई यानी कि रविंद्र सिंह भाटी, जिसने ताल ठोक रखी है, देश का पूरा युवा और 36 कौम उसे समर्थन कर रहा है, उसे ही बीजेपी का आईटी सेल गद्दार घोषित कर देती है। बाकायदा वहां लिखा गया है कि भाटी गद्दार। मकराना ने कहा कि भाटी के खिलाफ हैशटैग चलाया गया। मेरा ननिहाल भाटी में है, आपके बाप दादा मर गए मुगलों को भगाने के लिए। बीजेपी वालों, पहले आप खुद तय कर लो कि मुगल कौन है। जिनको आपने सर्वा समझ रखा है वही तो मुगल नहीं है। हमारा साफा उछाल दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उन्होंने भाटी का बचाव करते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर महबूबा मुफ्ती के साथ नहीं है? कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी बीजेपी के सदस्य नहीं थे? लेकिन ये दोहरी मानसिकता देखिए कि भाटी को लेकर गद्दार कहा जा रहा है। आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी की लंदन में एक प्रोफेसर के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई थी, जिसके बाद बीजेपी की आईटी टीम सक्रिय हो गई।
उनके खिलाफ देश विरोधी लोगों से मुलाकात करने का आरोप भी लगाया गया। इस मुलाकात की तस्वीरों को साझा करने के साथ ही एक बीजेपी कार्यकर्ता ने लिखा था कि राष्ट्रवाद की बात मत करना, अपने मुंह में गद्दार भाटी। सोशल मीडिया पर रविंद्र भाटी के खिलाफ इसी ट्रेंड को लेकर मारवाड़ की सियासत में उबाल आ गया। इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें द फैक्ट इंडिया। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।